जापान और फिलीपींस के लड़ाकू जहाजों की जुगलबंदी चीन और रूस की आंखों में खटकने लगी है। दरअसल दूसरे युद्ध के बाद पहली बार जापान के F-15 फाइटर जेट फिलीपींस की धरती पर उतरे हैं। जापान और फिलीपींस की वायुसेना के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के 2 F-15 फाइटर जेट फिलीपीन के क्लार्क एयरबेस पर उतरे, जहां जापानी एयरफोर्स के 60 जवान मौजूद थे। जापान और फिलीपींस की वायुसेना के बीच 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक आपसी रक्षा सहयोग का कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। जापानी एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक लड़ाकू विमानों का फिलीपींस पहुंचना रक्षा आदान प्रदान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। वहीं फिलीपींस एयरफोर्स ने कहा कि वो जापान की वायुसेना के साथ दोस्ती को आगे भी जारी रखेगी। इस बीच जापानी एयरफोर्स ने यह भी बताया कि उसने 2 F-15 फाइटर जेट के अलावा एक हवा में ईंधन भरने वाला और एक ट्रांसपोर्ट विमान भी फिलीपींस के हवाई ठिकाने पर भेजा है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने करीब 3 साल तक फिलीपींस पर कब्जा जमाए रखा था। जापान की वायुसेना ने फिलीपींस के हवाई ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना पर आत्मघाती हमले के लिए किया था। जापान के फाइटर जेट्स ऐसे समय पर फिलीपींस पहुंचे हैं जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिलीपींस और जापान अपने रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले चीन और रूस के लड़ाकू विमान साउथ कोरिया और जापान के हवाई क्षेत्र से गुजरे थे। इसके बाद साउथ कोरिया एयरफोर्स को इन जेट्स को खदेड़ने के लिए अपने विमान तैनात करने पड़े और जापान को भी अपने विमानों को तैनात करना पड़ा। हालांकि चीन और रूस ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा था कि वो किसी एक देश का हवाई क्षेत्र नहीं है और अब जापान फिलीपींस की धरती पर अपने फाइटर जेट्स उतारकर चीन और रूस को चेतावनी दे रहा है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।